अब ये एलोवेरा है क्या? देखिए, इसको हिंदी में और आयुर्वेदा के भाषा में घृत कुमारी कहते हैं। ठीक है, घृत कुमारी आयुर्वेदा के दृष्टि से अगर मैं बताऊं तो हमारे शरीर के पित्त दोष को ये बैलेंस करता है। अगर पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है उसको बैलेंस करेगा। अगर हमारी अग्नि डिस्टर्ब हो गई है, जिसको हम डाइजेस्टिव फायर कहते हैं, जो कि हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसको बैलेंस करने का काम करता है। और हमारे स्किन की इलास्टिसिटी को भी बढ़ाता है। माने जिनको रिंकल्स की समस्या आ रही है, झुर्रियां की समस्या आ रही है, चेहरे पे छाई निकल गए हैं, वहां पे भी काम आएगा। अब जैसे एक जो डेटा है WGO का 2020 का उस डेटा में भी बताया गया है कि भारत में 22% से ज्यादा लोगों को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, 40% से ज्यादा लोगों को एसिडिटी की समस्या हो रही है। तो ये जाहिर सी बात है कि इस केस में माने कॉन्स्टिपेशन में और एसिडिटी में हमारा पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और अग्नि डिस्टर्ब होने लगती है। उस केस में भी ये एलोवेरा यानी कि घृत कुमारी बहुत अच्छा काम आएगा। सेकेंड पॉइंट अगर मैं बताऊं तो हमारे शरीर के कौन से धातु को ये इंप्रूव करता है, तो हमारे शरीर के रस धातु और रक्त धातु को एलोवेरा इंप्रूव करने का काम करता है। अब ये धातु क्या है, एक बार इसको फटाफट समझते हैं। देखिए, एक इंसान के शरीर में अगर मैं आयुर्वेदा की दृष्टि से बताऊं तो एक इंसान के शरीर में सप्त धातु होते हैं और ये सप्त धातु को जोड़कर हमारा शरीर बना हुआ है। कौन कौन से वो सप्त धातु हैं? तो सबसे पहले आता है रस धातु, जिसको प्लाज्मा कहते हैं। फिर आता है रक्त धातु, जिसको ब्लड कहते हैं। फिर आता है मेद धातु, जिसको हम हेल्दी फैट कहते हैं। फिर आता है ममसा धातु, जिसको हम मसल्स कहते हैं। फिर आता है अस्थि धातु, जिसको हम हड्डियां यानी कि हमारे शरीर की जो बोन है वो। फिर छठे नंबर पे आता है मज्जा धातु, जिसको हम बोन मैरो कहते हैं। और सातवें नंबर पे जो हमारा आखिरी धातु है वो है शुक्र धातु। पुरुषों के लिए स्पर्म, महिलाओं के लिए ओवम, जो कि फर्टिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। तो ये जो एलोवेरा है हमारे पहले और दूसरे धातु को बैलेंस कर रहा है, माने रस धातु प्लाज्मा, रक्त धातु ब्लड। तो हमारे प्लाज्मा और ब्लड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देन ये हमारी कोशिकाओं को मजबूत करने का काम करता है, उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करता है, माने हमारे सेल्स की क्वालिटी को भी इंप्रूव कर रहा है। एलोवेरा के अंदर मैं बताऊं तो 75 से ज्यादा एक्टिव न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम की मात्रा हो गई, जिंक की मात्रा पाई जाती है, मैग्नीशियम के बहुत सारे इसमें कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इसके अंदर विटामिन ई की मात्रा होती है, विटामिन ए मिल जाएगा और विटामिन सी की भी मात्रा पाई जाती है। तो एक प्रकार से एक मल्टी वाइटामिन वाला आप इसको प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर पे काम करता है। अब इतना अच्छा प्रोडक्ट है तो इस्तेमाल कैसे करेंगे उस पे बात कर लेंगे फटाफट। देखिए, एलोवेरा जो है ना, इसकी तासीर ठंडी होती है, माने हमारे शरीर में ये ठंडक को थोड़ा ज्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि पित्त दोष को रिड्यूस कर रहा है तो ठंडक को बढ़ा देता है। अब ठंडक बढ़ाएगा तो अभी सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों के मौसम में खाली एक बार लेना है एलोवेरा। ठीक है। हमें क्या करना है, मॉर्निंग में सुबह सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद 20 से 30 ml एलोवेरा लगभग 1 कप गुनगुने पानी में मिलाए। ध्यान रहे कि पानी गुनगुना होना चाहिए सर्दियों के मौसम में, और उस पानी को सुबह सुबह खाली पेट पी जाए। पानी पी लिया, अब 1 से 1.5 घंटे तक हमें कुछ भी नहीं खाना है, माने एलोवेरा सुबह में पीने के बाद 1 से 1.5 घंटे हम कुछ भी नहीं खाएंगे। एलोवेरा के साथ अगर कोई और प्रोडक्ट आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन रहेगा, आप व्हीट ग्रास पाउडर ऐड कर लें। ठीक है, व्हीट ग्रास पाउडर भी डिटॉक्सिफिकेशन को बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ाता है। तो सुबह सुबह एलोवेरा पी लिया, उसके बाद से अगेन 1 छोटा चम्मच व्हीट ग्रास पाउडर 1 गिलास गुनगुने पानी में घोल के उस पानी को पी जाए। ठीक है, तो ये 2 चीज आप एक साथ ले सकते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को ज्यादा बढ़ा देगा। कितने समय तक लें, तो कम से कम 8 हफ्तों का प्रोटोकॉल बनाए एक अच्छे रिजल्ट को देखने के लिए, माने 2 महीना लगातार लेना है।